My name is Gyanendra, and I'm here on behalf of BSc Coaching Patna. Today, I'll discuss with you the basics of one of the most important chapters of quantitative aptitude or arithmetic, which is profit and loss. Now, to say कि ये क्लासेस किन के लिए हैं, कौन से स्टूडेंट्स के लिए हैं, किन को बेनिफिट करेगा, इसको सिंपली ऐसे समझिए कि हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है जिसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के प्रॉब्लम पूछे जाते हैं, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के जो प्रॉब्लम्स होंगे तो चैप्टर्स जो है वो अरिथमेटिक के ही होंगे। तो अगर मैं ये कहूं कि ये क्लासेस जो मैं रेगुलर बेसिस पे अभी YouTube पे डाल रहा हूं, ये क्लासेस हर स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल है जो जिनके एग्जामिनेशन में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछा जाता है, तो ये एक सही स्टेटमेंट होगा, ये करेक्ट स्टेटमेंट होगा। तो इन क्लासेस का बेनिफिट जो है वो हर वो स्टूडेंट जो रेलवे में अपीयर के एग्जाम में अपीयर होता हो, जो बैंकिंग के एग्जाम में अपीयर होता हो, जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के एग्जामिनेशन में अपीयर होता हो, राइट, या जो भी एप्टीट्यूड के एग्जाम, जैसे इफ आई टॉक अबाउट CUET, उसमें भी कुछ क्वांट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मैं क्रैट की बात करूं, क्रैट में भी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम हैं जिसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो उसी के लिए ये कुछ क्लासेस मैं कंडक्ट कर रहा हूं। आज की क्लास में मैंने कहा कि मैं प्रॉफिट एंड लॉस का कुछ बेसिक डिस्कस करने जा रहा हूं। ये बेसिक बहुत समझना है। इस बेसिक को एक्सप्लेन करने के बाद मैं जो नेक्स्ट वीडियो मेरा होगा उसमें मैं प्रॉफिट लॉस के कुछ क्वेश्चंस भी हैंडल करूंगा। हर चैप्टर के अपने कुछ वर्ड्स होते हैं, तो जब हर चैप्टर के अपने कुछ वर्ड्स होते हैं तो प्रॉफिट लॉस के भी अपने कुछ वर्ड्स हैं। जैसे प्रॉफिट लॉस चैप्टर में मेजरली जिन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है वो है प्रॉफिट, लॉस, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, डिस्काउंट एंड मार्केट प्राइस। बेसिकली इन्हीं 5-6 शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है प्रॉफिट लॉस चैप्टर में। अब इनका थोड़ा सा बेसिक समझ रहे हम लोग। परसेंटेज पढ़ते हुए मैंने एक बात कही थी कि जहां से भी कंपैरिजन स्टार्ट होता है वही 100% होता है, राइट। तो उस लॉजिक को अगर हम यहां पे अप्लाई करते हैं कि प्रॉफिट कब होता है, प्रॉफिट तब होता है जब कोई सामान हमने जितने में खरीदा है उससे ज्यादा में बेच दिया हो तो प्रॉफिट हो जाता है। लॉस कब होता है, कोई सामान जितने में खरीदा है उससे कम में बेच दिया जाए तो लॉस हो जाता है। इसका मतलब हम कह रहे हैं कि प्रॉफिट और लॉस जो है वो उसका कंपैरिजन हमेशा जितने में खरीदा है या कॉस्ट प्राइस से होता है। तो जब प्रॉफिट और लॉस का कंपैरिजन हमेशा कॉस्ट प्राइस से होता है, और एक बेसिक ये है कि जहां से भी कंपैरिजन स्टार्ट होता है वही 100% होता है, तो प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन सॉल्व करते हुए हम कह सकते हैं कि कॉस्ट प्राइस 100% होता होगा, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस का कंपैरिजन हमेशा कॉस्ट प्राइस से होता है। दूसरा है कॉस्ट प्राइस है क्या। कॉस्ट प्राइस वो प्राइस है जिस पे कोई सामान खरीदा गया, राइट। जैसे मान लो कि मेरे पास एक पेन है और ये पेन मैंने 15 रुपए में खरीदा है। इसका मतलब कि मेरा जो कॉस्ट प्राइस है वो 15 रुपए है, राइट। दूसरा, अगर एक स्टेटमेंट और हम देखें और हम कहें कि इस पेन को खरीदने में मेरा 15 रुपए का खर्च हुआ है, मेरा एक्सपेंडिचर जो है वो 15 रुपीज का है, तो हम कह सकते हैं कि जब एक तरफ जिसको हम लोग 15 रुपए को कॉस्ट प्राइस कह रहे थे, दूसरी तरफ हम उसको एक्सपेंडिचर कह रहे हैं। इसका मतलब कि कॉस्ट प्राइस के लिए एक्सपेंडिचर शब्द का इस्तेमाल भी हो सकता है। कॉस्ट प्राइस, एक्सपेंडिचर, ये दोनों जो है वो एक ही शब्द है, इनमें कोई अंतर नहीं है, राइट। दूसरा है कि मैंने इस पेन को 15 रुपए में खरीदा था, राइट। मेरा कॉस्ट प्राइस 15 रुपया था, मेरा एक्सपेंडिचर 15 रुपया था, और पर्पस ये था कि मैं इसको 20 में बेच के प्रॉफिट कमाऊंगा। तो जब मैं कहता हूं
कि मैं इसको 15 में खरीद के मैं इसको 20 में बेच के प्रॉफिट कमाऊंगा, तो बेसिकली मैं ये कह रहा हूं कि ये जो पेन है, जो 15 रुपया है, ये 15 रुपया इस पेन की तरफ मेरा इन्वेस्टमेंट है, मैंने इन्वेस्ट किया है क्योंकि मैं बिजनेस में हूं, राइट। तो जिसको मैं कॉस्ट प्राइस कह रहा था अभी तक, जिस 15 रुपए को, वो बेसिकली इन्वेस्टमेंट भी है, राइट। तो कॉस्ट प्राइस के लिए एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट जैसे शब्दों का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, राइट। और बहुत बार डेटा इंटरप्रिटेशन के प्रॉब्लम्स पूछे गए हैं डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, जिसमें एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट जैसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। मैंने खुद देखा है, बैंकिंग के एग्जाम में पूछा गया है, बीपीएससी के एग्जाम में जब स्टैटिस्टिक्स पूछते हैं मेंस में, उसमें पूछा गया है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में के डेटा इंटरप्रिटेशन में एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट जैसे शब्द का इस्तेमाल करके क्वेश्चंस पूछे गए, राइट। तो ये बहुत समझना जरूरी है कि जिसको हम एक्सपेंडिचर कहते हैं, बेसिकली वो प्राइस है जिस पे वो सामान खरीदा गया है, जो पैसा उसकी तरफ खर्च हुआ है। तो कॉस्ट प्राइस, एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट, ये तीनों एक ही शब्द है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, राइट। सेलिंग प्राइस वो प्राइस है जिसपे कोई सामान बिक जाता है, राइट। जैसे मैंने इस पेन को 15 में खरीदा और 15 में खरीदा क्योंकि मैं इसको 20 में बेचूंगा, राइट। तो 20 रुपया जो है वो मेरा सेलिंग प्राइस होगा, राइट। लेकिन अगर हम ये कहें कि मैंने 15 में खरीदा, मैंने इसको 20 में बेचा, इसका मतलब इस पेन को बेचने से मेरा इनकम जो है वो 20 रुपए का है, राइट। तो पेन को बेचने से इनकम 20 रुपए का है, राइट। जिस 20 को अभी तक हम सेलिंग प्राइस कह रहे थे, इसका मतलब कि सेलिंग प्राइस और इनकम ये दोनों एक ही शब्द है, इसमें कोई अंतर नहीं है। सेलिंग प्राइस के लिए इनकम जैसे शब्द का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। प्रॉफिट लॉस में कुछ और क्वेश्चंस कनेक्टेड होते हैं जिसमें डिस्काउंट शब्द का इस्तेमाल होता है, छूट, बट्टा, इस तरह के शब्द का इस्तेमाल होता है। तो देखो, डिस्काउंट जो है, जैसे मान लो हम शॉप पे जाते हैं, तो जब हम शॉप पे जाते हैं तो किसी सामान के, किसी प्रोडक्ट पे कुछ प्राइस मेंशन होता है। जैसे मान लो कोई शर्ट है 400 रुपए का है, तो एक तो यह है कि वो दुकानदार वो शर्ट मुझे 400 में दे दे, राइट। इसका मतलब जो प्राइस उस पे मार्क था उसी प्राइस पे मैंने खरीदा, राइट। इसका मतलब उस केस में मार्क प्राइस जो है और सेलिंग प्राइस दोनों इक्वल है। लेकिन ऐसा भी तो होता है जब हम दुकान पे जाते हैं और हमें डिस्काउंट देता है, तो डिस्काउंट किस पे देता है? डिस्काउंट देता है जैसे वो 400 रुपया मार्क प्राइस मार्क्ड है, उसी पे डिस्काउंट देता है, राइट। इसका मतलब कि डिस्काउंट जब कभी भी होता है तो डिस्काउंट हमेशा मार्क्ड प्राइस पे होता है, राइट। डिस्काउंट हमेशा मार्क्ड प्राइस पे होता है। इसका मतलब कि डिस्काउंट का कंपैरिजन हमेशा मार्क्ड प्राइस से होता है। तो जब डिस्काउंट का कंपैरिजन हमेशा मार्क्ड प्राइस से होता है, और अभी मैंने कहा था कि जहां से भी कंपैरिजन स्टार्ट होता है वही 100% होता है, इसका मतलब मार्क्ड प्राइस जो है वो हमेशा 100% होता होगा। मार्क्ड प्राइस इज ऑलवेज 100%, राइट। तो क्योंकि जहां से भी कंपैरिजन स्टार्ट होता है, तो प्रॉफिट और लॉस का कंपैरिजन किससे होता है? प्रॉफिट और लॉस का कंपैरिजन हमेशा कॉस्ट प्राइस से होता है, राइट। तो चूंकि प्रॉफिट और लॉस का कंपैरिजन सीपी से होता है, इसलिए सीपी हमेशा 100% होता होगा, क्योंकि जहां से भी कंपैरिजन स्टार्ट होता है वही 100% होता है। सिमिलरली डिस्काउंट का कंपैरिजन किससे होता है? डिस्काउंट का कंपैरिजन हमेशा मार्क्ड प्राइस से होता है, इसलिए डिस्काउंट मार्क्ड प्राइस जो है वो हमेशा 100% होता होगा। मार्क्ड प्राइस के लिए कुछ और शब्दों का इस्तेमाल होता है, जैसे लेबल्ड प्राइस, द प्राइस विच इज लेबल्ड ऑन दैट ऑब्जेक्ट, राइट। दूसरा है लिस्ट प्राइस, लिस्ट प्राइस, मार्क्ड प्राइस, लेबल्ड प्राइस, हिंदी में अंकित मूल्य, राइट। तो इन शब्दों का इस्तेमाल जो है वो मार्क्ड प्राइस के लिए होता है, राइट। दूसरी चीज जो इस चैप्टर के बेसिक के थ्रू मैं आपको कन्वे करना चाहता हूं वो ये है कि देखिए, चैप्टर्स जो है आपका सिलेबस में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के बहुत सारे चैप्टर्स हैं, लेकिन अगर उन चैप्टर्स को आप गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सारे चैप्टर्स इंटरकनेक्टेड हैं, राइट। जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल लिया था कि मैंने किसी सामान को 20 रुपए में खरीदा और 25 रुपए में बेच दिया और मुझे 5 रुपीज का प्रॉफिट हो गया, 5 रुपए का प्रॉफिट है। मैंने कहा था कि 20 रुपया मेरा कॉस्ट प्राइस है और कॉस्ट प्राइस के लिए इन्वेस्टमेंट जैसे शब्द का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। अब मैं इसको अगर दूसरी तरह से कहूं कि मैंने किसी बैंक में 20 रुपया जमा किया और 3 साल के बाद बैंक ने मुझे इंटरेस्ट जोड़ के 25 रुपया वापस किया, राइट। तो ये जो 20 रुपया था ये मेरा इन्वेस्टमेंट था बैंक में,
राइट। और उसके पहले हम 20 रुपए को क्या कह रहे थे, कॉस्ट प्राइस कह रहे थे, राइट। इसका मतलब कि जो प्रिंसिपल 20 रुपया है, जिसको वहां हम प्रिंसिपल कहते हैं, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट जैसे चैप्टर में, वो जो कॉस्ट प्राइस है, जो इन्वेस्टमेंट है, और प्रिंसिपल, ये दोनों बेसिकली एक ही शब्द है, अगर इसको हम गौर से देखते हो तो। दूसरा है कि जो 25 रुपया मुझे मिला, ये मेरा सेलिंग प्राइस था या मेरा इनकम था, राइट। जो 20 में खरीदा था, 25 में बेचा था। दूसरा है मैंने 20 रुपया जमा किया था, बैंक ने इंटरेस्ट जोड़ के मुझे 25 रुपया वापस किया, और उस 25 के लिए अमाउंट शब्द का इस्तेमाल होता है, मिश्रधन जैसे शब्द का इस्तेमाल होता है। तो एक तरफ जिसको हम मिश्रधन कह रहे हैं, राइट, वही तो इनकम है, राइट। इसका मतलब कि अमाउंट और इनकम ये दोनों एक ही शब्द है, एक ही वर्ड है। इसका मतलब है कि इतने इंटरकनेक्टेड चैप्टर्स हैं, और इस तरह से अगर इन चैप्टर्स का हैंडलिंग होता है तो 20 रुपया बैंक में जमा किया था, 25 रुपया मुझे मिला, इसका मतलब 5 रुपया मुझे इंटरेस्ट मिला। जिसको यहां 5 रुपया इंटरेस्ट कह रहे हैं, उसी को तो हम प्रॉफिट कहते थे। जब हमने कहा कि 20 रुपया बैंक में जमा किया था और मुझे 20 रुपए में मैंने कोई सामान खरीदा और 25 रुपए में बेच दिया, तो मुझे 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो जिसको एक जगह हम प्रॉफिट कह रहे हैं वही इंटरेस्ट है, जिसको एक जगह हम कॉस्ट प्राइस कह रहे हैं वही प्रिंसिपल है, जिसको एक जगह हम सेलिंग प्राइस कह रहे हैं, जिसको हम इनकम कह रहे हैं, वही जो है वो अमाउंट है, राइट। तो ये चैप्टर्स आपस में काफी इंटरकनेक्टेड है। और मेरे क्लासेस का आपको एडवांटेज ये मिलेगा, जैसे कहा जाता है परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो, प्रोपोर्शन, राइट। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को ये कहता हूं कि अगर इन चारों पांचों चैप्टर को आप एक चैप्टर की तरह ट्रीट कर लो, राइट, इनके बेसिक्स को समझो, इसमें जो वर्ड्स का इस्तेमाल हुआ है उसको समझो, और फिर उनके बाद उनको एक चैप्टर की तरह ट्रीट कर लो, तो आप बहुत एडवांटेज में रहोगे, राइट। तो ये इस चैप्टर का छोटा सा बेसिक था, राइट। अभी नेक्स्ट क्लास में मैं प्रॉफिट लॉस के कुछ क्वेश्चंस हैंडल करूंगा आपके साथ, इन्हीं कॉन्सेप्ट के साथ जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया है, राइट। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।